नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नए महामहिम की करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार का एक कह सकते हैं कि तासीर है, या फिर बिहार के लोगों की एक मिजाज है, ऐसा मिजाज है कि थानेदार भी कोई आता है ना, तो लोग पता करता है कि जहां था वहां कैसा काम करता था। ये वीडियो भी आया, सीओ भी आया, तो लोग पता करता है, अरे यहाँ कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग रही है, कैसा काम करने वाला आदमी है। तो आप तो महामहिम है। तो आपके अधिसूचना जारी होने के साथ ही आप अपने बारे में जितना जानते होंगे उससे कहीं ज्यादा बिहार के लोग आपके बारे में जानने लगे। कौन आप हैं, क्या करते थे, आपका क्या योगदान रहा है भारतीय सेना में रहते हुए, उसके बाद सेना के से जब आप सर्विस से जब बाहर आए तो तब आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, सब कुछ आपके आने से पहले बिहार के जन जन तक पहुंच चुका है। मेरे जैसा पत्रकार भी आपसे बहुत उम्मीद पा रखा है, बहुत उम्मीद कर रखे हैं। वैसे पढ़े लिखे लोग, दार्शनिक लोगों से हमको बहुत डर लगता है। उच्च उच्च बात करने वाले लोगों से, मतलब हाई प्रोफाइल बात करने वाले, सिद्धांत की बात करने वाला, विचार नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोगों से हमको बहुत डर लगता है सर। फिर भी आप पर भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि आप में कुछ तो अलग है, जो अभी तक बिहार के जिन राज्यपालों को मैंने देखा है उससे एक उम्मीद की किरण आप में जगी है। बचा लीजिए बिहार को, बचा लीजिए बिहार की उच्च शिक्षा को। सर, कोढ़ जो है ना, कोढ़ बीमारी आपके राजभवन में है। राजभवन में एक से एक जल्लाद सब बैठा हुआ है जो उच्च शिक्षा को दीमक की तरह चाट रहा है, लॉबी कर करके। एक से एक महारथी सब आपके यहां बैठा हुआ है, फाइल पर मकड़जाल बैठा बिठा के। शुरुआत राजभवन से करिए, और शिक्षा विभाग देखने वाले जितने लोग हैं उस सारे लोगों को पलट दीजिए। जो कर सकते हैं आप कर दीजिए। यंग ऑफिसर्स को आप अपने पास बुलाइए, जो जिसकी पहचान बिहार में। बदल दीजिए राजभवन को। आप सोच नहीं सकते हैं, राजभवन को लेकर आप जो लोक भवन करते हैं, लोगों के दिल में बहुत एक अजीब तरीके से ख्याल आता है जब भी राजभवन की बात होती है। वाइस चांसलर लूट रहा है, लूटने में लगा है, प्रिंसिपल लूटने में लगा है। पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ होता है बिहार के हायर एजुकेशन में, बस पढ़ाई नहीं होता है सर। डेवलपमेंट के नाम पर फंड कैसे आए, सारा वाइस चांसलर इसी जुगत में रहता है। स्टूडेंट कैसे क्लास में आए, स्टूडेंट कैसे पढ़े, सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में छात्र कैसे शामिल हो, कोई मतलब नहीं है सर। सच्चाई यही है बिहार के कॉलेजों का कि अगर एडमिशन 1000 है तो रोजाना 50 बच्चा भी नहीं आता है। आप किसी इस कॉलेज में अचानक चले जाइए, बड़े नामचीन कॉलेज में भी चले जाइए, आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट नहीं मिलने के लिए सिर्फ स्टूडेंट ही जिम्मेवार नहीं है, यहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल से लेकर वाइस चांसलर तक जिम्मेवार है। पॉलिटिक्स और पैसा कैसे कमाया जाए, बस इसी में पूरा बिहार का उच्च शिक्षा लगा हुआ है। वाइस चांसलर का काम है प्रिंसिपल का ट्रांसफर पोस्टिंग, डेवलपमेंट के काम में पैसा उगाही, परीक्षा के नाम पर लूट, कॉपी दिखाने के नाम पर लूट, टेबलेटिंग कराने के लूट, कंप्यूटर के आधारित जांच प्रणाली के लिए में लूट। मतलब जिधर देखिए उधर लूट ही लूट है सर। आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में जितना आपके बैच हमने देखा है, जितने मेडल आपके सीने में लगा हुआ है ना, उस समझिए उस सारे मेडल की परीक्षा आपकी से यहां देनी पड़ेगी आपको। सारी ईमानदारी की कसौटी पर आपको हर वक्त खरा उतरना पड़ेगा। इस तरीके की अराजक स्थिति है। किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है सर।
बिहार के बच्चे कोचिंग में पढ़ने को मजबूर है, बिहार के बच्चे पलायन करने को मजबूर है, बिहार के बच्चे कॉलेज सिर्फ नाम लिखाने के लिए जाता है। अब देख लीजिए सेमेस्टर वाइज जो है सो कहते हैं परीक्षा लीजिए, कितना सेमेस्टर वाइज में कितना स्टूडेंट जा रहा है, जरा पता कर लीजिए सर। आप आपका वाइस चांसलर सब जो है एक से एक दिघौच सब है। दिघौच मतलब आप नहीं समझ पाइएगा, कलाकार सब कलाकार है। बस चले तो यूनिवर्सिटी भी बेच के चल दे यहां से, ऐसे ऐसा नमूना सब आपका वाइस चांसलर सब। कल्पना से परे की बात आप सोच नहीं सकते हैं सर। ये स्थिति है विश्वविद्यालय का। कहे ना कि पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज में चल रहा है। अब तो विभाग भी, उच्च शिक्षा विभाग भी नीतीश बाबू जाते जाते बना दिए। तो उस विभाग के बनाए जाने का मतलब क्या है, समझ से परे की बात है। क्योंकि जिस विश्वविद्यालय के चांसलर मुख्यमंत्री हैं वहां कोई बेहतर स्थिति है ये भी नहीं है, वहां और अराजकता है। वहां लोग सोचता है कि मुख्यमंत्री के नाम पर एगो सीनेट हॉल बना देंगे ना, मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे। सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। तो आपसे उम्मीद है आप पहले कूड़ा करकट को राजभवन से साफ करिए। कुछ ऐसे ऐसे जो दशकों से वहां जो जमे हुए हैं उनको कैसे राजभवन से बाकी जगहों पर भेजा जा सकता है, उसका कोई नियमावली हो तो बनाइए। सब लोग मठाधीश है वहां, एकदम गजब। आप सोच नहीं सकते हैं सर, सही बात आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। वैसे भी हम देखे हैं आपसे जो मिलने वाले लोगों की जो फोटो सब जो फेसबुक पर जारी कर रहा है, सब वही माफिया सब। हमको कई वह माफिया दिखा है जो माफिया उच्च शिक्षा को बेच रहा है। दिल्ली से लेके पटना तक आपसे जितने लोग मुलाकात किए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने तस्वीर भी शेयर किया है, उसमें से बहुत सारे को मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि ये लोग आपके साथ तस्वीर खिंचा के दोहन करेगा। यहाँ इस तरीके के मानसिकता के भी लोग हैं कि राजभवन के हम बहुत करीब हैं। इसलिए सर आपसे बहुत उम्मीद है, हम भी मिलेंगे आपसे, जरूर मिलेंगे सर आपसे। और उस सच से हम आपको सरोकार कराएंगे जो सच बहुत कड़वा है, लेकिन सच तो कड़वा होता ही है। और जब आप उस सच से रूबरू होंगे तब आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी आपको क्यों बिहार भेजे। क्योंकि अब यहां कोई राजनीतिक क्राइसिस आने वाला नहीं है। वो सारे क्राइसिस का दौर खत्म हो चुका है। अब महागठबंधन की सरकार की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब बीजेपी की सरकार रहेगी, साथ में जदयू एनडीए रहेगी। इसलिए आपको उस तरीके के खेल में शामिल होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। डबल इंजन की सरकार है और बिहार में राजभवन की बड़ी भूमिका है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। कभी ईस्ट का एक्सपोर्ट हुआ करता था पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, आज अपराधियों का अड्डा है। सब हॉस्टल पर अवैध कब्जा है। सोच नहीं सकते हैं सर। वो वाइस चांसलर को हटा के एगो एक्टिंग वाइस चांसलर बनाए हुए उसकी कहानी जब जानिएगा तो सच सामने आपको आ जाएगा कि बिहार में उच्च शिक्षा के नाम पर खेल क्या चल रहा है। प्रिंसिपल के पोस्टिंग में किस तरीके से राजभवन सही के साथ खड़े नहीं होकर टॉस करा के पोस्टिंग की है। आप तो सोच लीजिए, टॉपर की पोस्टिंग नहीं होगी, टॉपर के अनुसार नहीं होगा, टॉस करा के पोस्टिंग करिए, क्या करिएगा। वैसे भी बिहार राजनीतिक रूप से थोड़ा ज्यादा सक्रिय है, बात बात में पॉलिटिक्स होती है। तो आप तो सैन्य अधिकारी है, आपको पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। सामने तिरंगा है और आपके कलेजे पर मेडल है, बस यही दो चीज देखना है सर। बिहार आपका सदा ऋणी रहेगा।